हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है बच्चों को। जो रिजल्ट जिन बच्चों का हुआ है उनके लिए जो ऑप्शंस है वहां पे एक्सेप्ट, रिकंसिडर्ड एंड कंटिन्यू एंड होल्ड, ये ऑप्शंस काफी कंफ्यूजन बन रहा है और इन ऑप्शनों को मैं एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो लेके आऊं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखें एंड जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। काफी स्टूडेंटों का कॉलिंग है कि सर ये कंटिन्यू हॉल्ड्स क्या होता है, एक्सेप्ट करने से क्या होगा, रिकंसिडर्ड क्या होता है। तो कंप्लीट बारीक से मैं इसको बारे में डिस्कशन करने वाला हूं ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। ओके, तो सबसे पहले आपने जो ये उन्हीं बच्चों को देखने को मिल रहा है ऑप्शन तीनों जिन बच्चों का रिजल्ट मिला है, मतलब सीट अलॉटमेंट हुई है, चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल हो चाहे वो ओल्ड सैनिक स्कूल हो। ध्यान रखिए, जिन बच्चों का अच्छा स्कोर रहा है उन बच्चों को बिल्कुल न्यू सैनिक स्कूल में नहीं जाना है। अभी भी मैं बता रहा हूं, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। न्यू सैनिक स्कूल उनको 6 राउंड में भी मिलेगी, 7 राउंड में भी मिल जाएगी। जब जाना ही है तो लास्ट वाले राउंड में जाएंगे, इससे पहले हम गवर्नमेंट वाले राउंड में देखेंगे। अपना सिलेक्शन जो देखेंगे वो किस में देखेंगे बेटा? गवर्नमेंट राउंड में। ध्यान रखिए इस चीज का। तो सबसे पहले आपको 200 से अबव मार्क्स हैं तो ध्यान रखिए, थोड़ा गवर्नमेंट के लिए आप ट्राई करें। एसटी एंड एससी कैटेगरी वाले, ओके। जो ओबीसी जनरल कैटेगरी के हैं 240 से अबव स्कोरिंग है, 230 से अबव है, तो वो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए 4 से 5 राउंड का। ओके, उनको न्यू सैनिक स्कूल अलॉट कर दी गई है। आपको पता है कि न्यू सैनिक स्कूलों की जो कट ऑफ है लास्ट ईयर आपने देखा है कि 150, 120, 130, 140, 160, तो वो तो लास्ट फाइनल राउंड में भी आपको न्यू सैनिक स्कूल देखने को मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इन पॉइंटों पे हम डिस्कशन करते हैं। तो आप इन पॉइंटों को अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या काम में आने वाले। तो यहां मैंने एक बच्चे का रिजल्ट निकाला है, उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि इन पॉइंटों का मीन्स क्या होने वाला है। ओके, तो आप भी समझिए इन पॉइंटों के बारे में। सबसे पहले उन बच्चों को रिजल्ट मिला है, यहां पे क्लियर कर रखा है। रिजल्ट के नीचे ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, यहां पे सैनिक स्कूल तलैया इस बच्चे को मिला है और ये आपको पूछ रहा है कि क्या इस सीट को आप लेना चाहते हो, क्या आपकी ये इंटरेस्टेड स्कूल है जो आपको आपकी पसंदा, आपकी चॉइस के अनुसार आपकी होगी। ओके, इसमें आपको रिजल्ट चाहिए तो बताइए फाइनली। तो रिजल्ट आपको फाइनली डिसीजन आ जाता है कि सर मेरे को इसी में जाना है, तो आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। एक्सेप्ट जैसे ही करोगे तो एक प्रोविजनल लेटर डाउनलोड होगा। क्या होता है प्रोविजनल लेटर, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देख लीजिए वो। ओके, तो इसका मतलब यह है एक्सेप्ट करते ही आपको इस सैनिक स्कूल को आपकी एक सीट रिजर्व हो चुकी है। अब ये सीट आपकी ही होगी। अब आप वहां नहीं जा रहे हो तो आपकी गलती है। आप चाह रहे हो कि मैं इसमें नहीं जाऊं, दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर लूं, बिल्कुल ही नहीं होगा। ध्यान रखना, एक्सेप्ट करने के बाद आपका काउंसलिंग का जो करने का है वो एंड हो चुका है। अब फाइनली आपका जो एक्टिविटीज चलेगी उस सैनिक स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी आगे की। ध्यान रखना, नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंगों में नहीं जाएगी कि आप दूसरा सैनिक स्कूल ले सकते हो। दूसरा सैनिक स्कूल कब मिलेगा? जब आपको जो सैनिक स्कूल मिला है वो आपको लगता है कि मेरा पसंदीदा सैनिक स्कूल नहीं मिला है, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हो। रिकंसिडर्ड, बिल्कुल 100% ही नहीं जाना है, उसी बच्चे को यूज करना है ये रिकंसिडर्ड का बटन। ध्यान रखिए बच्चों, ओके, गलती नहीं करना है। ये पूरी लाइफ का एक मतलब आपका सैनिक स्कूल का जो ड्रीम्स था ना, वो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है इन ऑप्शनों से। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज आप कंफर्म जरूर कर लीजिए कि मैं रिकंसिडर कर रहा हूं, वो मेरा 100% पसंदीदा सैनिक स्कूल नहीं है, तभी जाके रिकंसिडर करना। इसमें एक ऑप्शन और बना गया है प्यारा सा, जिसमें क्या रहता है कि बच्चों को लगता है कि यार मेरे को फर्स्ट राउंड में मिला, क्या सेकंड राउंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा अच्छा स्कूल। तो उसके लिए एक प्यारा सा ऑप्शन बनाया, जो सैनिक स्कूल आपको मिली है फर्स्ट वाली, उसको आप होल्ड कर सकते हो कुछ समय के लिए। और वो समय क्या होगा? राउंड सेकंड की काउंसलिंग तक होल्ड कर सकते हो। मींस 1 मंथ का मतलब 20 से 25 दिन होल्ड कर सकते हो। जब राउंड सेकंड का रिजल्ट नहीं आएगा जब तक होल्ड कर सकते हो। अब होल्ड करने के बाद आपको यह तो कंफर्म हो गया कि इस सैनिक स्कूल में जाना होगा, इस सैनिक स्कूल में जाना होगा। और ध्यान रखिए कि जब राउंड सेकंड में आपका नंबर नहीं आया तो यही सैनिक स्कूल आपको मिलने वाली है। इसको ऐसा नहीं कि आप 5 राउंड तक आप होल्ड कर सकते हो। जहां तक मेरा सोचना है इसको ओनली सेकंड राउंड तक ही होल्ड कर सकते हो। जैसे सेकंड राउंड के अंदर आपको एक सैनिक स्कूल अलॉट होगी कंपेयर टू सैनिक स्कूल, उन दोनों में कंपेयर करना है। एक पे फाइनल डिसीजन आपको लेना होगा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेने का, ओके, जाने का, एडमिशन लेने का। तो एक में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा फाइनल, ठीक है। तो ये चीज वो है।
एंड ध्यान रखिए इसमें एक नोटिस दिया है रेड लाइन में। इस नोटिस का क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो आपने फर्स्ट वैरायटी की सैनिक स्कूल दी है, जो आपने फर्स्ट पे रखा है, वो किसी ना किसी जानबूझ के तो नहीं रखा है। ओके, मतलब बिल्कुल सोच समझ के रखा होगा, जानबूझ के या किसी के गाइड से तो नहीं रखा। आपको बिल्कुल उसके बारे में अवेयरनेस होगी, तभी तो आपका पसंदीदा का सैनिक स्कूल होगा। यदि आपने फर्स्ट वैरायटी पर जो सैनिक स्कूल दी है, मींस फर्स्ट चॉइस आपकी जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। यदि उसमें आपको रिजल्ट मिल जाता है और फिर आप होल्ड एंड कंटिन्यू करते हो, तो ध्यान रखना कोई वैलिड नहीं है। होल्ड एंड कंटिन्यू उसके लिए नहीं होगा, ये होल्ड एंड कंटिन्यू उसके लिए होगा जो फर्स्ट वैरायटी को छोड़ के अलग सैनिक स्कूलों में आपको आया है। मतलब फर्स्ट सैनिक स्कूल की चॉइस को रिजल्ट नहीं आया, नहीं होके अदर स्कूलों में मिला आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनके लिए ये ऑप्शन मान्य होगा। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ऑप्शन यही होता है, तो इस ऑप्शन को मैंने क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया है, ध्यान रखिए। तो एक क्लियर समझ में आ गया, फर्स्ट चॉइस आपकी कभी चेंज नहीं होगी। फर्स्ट चॉइस में यदि आपको रिजल्ट मिला है तो होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं होगा, ध्यान रखिए। एक्सेप्ट का भी होगा, वहां एक्सेप्ट होगा। रिकंसिडर्ड का इसमें नहीं दे रखा है कि वो रिकंसिडर्ड नहीं हो सकता, रिकंसिडर्ड आप कर सकते हो, ओके, लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो ध्यान रखिए, होल्ड एंड कंटिन्यू उसके लिए होगी जो फर्स्ट वैरायटी को छोड़ के आपको यदि किसी भी स्कूल में एडमिशन मिला है तो उसको होल्ड कर लीजिए। सेकंड राउंड तक आप होल्ड कर सकते हो। यदि उससे बेहतर सैनिक स्कूल आपको मिल रही है तो दोनों में कंपेयर करके एक पे आप फाइनल डिसीजन ले सकते हो और फिर देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए और इस प्रकार से फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। आई होप ये तीनों आपको जो ऑप्शन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसके देन भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं डाउट को क्लियर करने के लिए फिर से बैक टू बैक वीडियो लेके आऊंगा। उसके लिए आप यूट्यूब पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन रखें और मेरे को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मुलाकात करते हैं आपको, ओके, आपसे। तो चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।